नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटों के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, मकान बनवाना हो, भूमि पूजन करना हो, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, विदेश जाना हो, किसी यात्रा पर जाना हो या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, आपको किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता का प्रबल योग बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने नए कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। देवगुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन के भाव पर और नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। जब जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में, वृश्चिक राशि या मकर राशि में होगा, तब तब चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और तब भी गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 8वें भाव में उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। बुध और शुक्र का गोचर एकादश भाव लाभ के भाव में है और चंद्रमा जब कुंभ राशि में आएंगे तो बुध और शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और तब भी गज केसरी राजयोग बन जाएगा। तो इस तरह से गुरु के द्वारा तो बनेगा ही, बुध और शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनेगा और इसीलिए डबल गज केसरी राजयोग मैंने थंबनेल में लिखा है। तो आइए समझते हैं कि किन किन डेट्स में किस समय से किस समय तक ये राजयोग बनेगा और इसका क्या प्रभाव होगा, साथ ही साथ किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा और किन क्षेत्रों में कोई नई शुरुआत करने का आप प्रयास करेंगे तो विशेष सफलता भी मिलेगी। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से बात करते हैं। 7 अगस्त प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। प्रातः 3:15 और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 12वें भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि 12वें भाव में उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और ये 7 अगस्त से लेकर के
10 अगस्त तक चंद्रमा 12वें भाव में ही रहेंगे। 10 अगस्त शाम 4:18 तक। तो इसका क्या प्रभाव होगा? 12वां भाव विदेश का होता है। विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा थी। अगर 7 से 10 अगस्त के बीच में आप विदेश जाना का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। 12वां भाव खर्चों का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ने से खर्चों में कमी आएगी और अगर कोई निवेश आप करते हैं तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव धार्मिक कार्यों का होता है, दान पुण्य का होता है। और एक बहुत अच्छी रेमेडी आपको बता रहा हूँ कि अगर 7 से 10 अगस्त के बीच में आप किसी वृद्धाश्रम, अस्पताल, अनाथालय में जा कर के कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं, फल वगैरह बांटते हैं, मिष्ठान बांटते हैं, तो आपको विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। 12वें भाव से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे आपको राहत मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है या स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है? जो लोग लेखन के क्षेत्र में हैं, अध्यापन के क्षेत्र में हैं, संपादन के क्षेत्र में हैं या जो लोग ट्रैवल एजेंट हैं, उनके लिए विशेष लाभ का योग बनेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं या जो लोग संगीतज्ञ हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं, चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये राजयोग बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। नर्स, जेलर, पुलिस विभाग और जो लोग धर्मोपदेशक हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। 12 अगस्त को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के धन के भाव में। 12 अगस्त समय है प्रातः 4:15। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और धन के भाव में जबरदस्त गज केसरी राजयोग बनेगा। अब यहाँ पर दूसरा भाव जो होता है ये आपकी वाणी का होता है, दूसरा भाव धन का होता है, परिवार का होता है और पैतृक संपत्ति का होता है। गुरु की दृष्टि पड़ने से इस समय अगर आप कोई निवेश करते हैं किसी शेयर में, बैंक एफडी में या अन्य किसी तरह का कोई निवेश, तो विशेष लाभकारी होगा। किसी से आपको पैसा लेना है, आप प्रयास करेंगे इस समय आपको वो पैसा मिल जाएगा। आपका कोई पैसा आपके फ्रेंड्स के पास है, रिश्तेदारों के पास है या कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है, उस तरह का धन इस समय आपको मिलेगा। जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए ज़बरदस्त लाभ का योग है। जो लोग शिक्षक हैं, वकालत का कार्य कर रहे हैं, कलात्मक चीज़ों का व्यापार करते हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, ज़बरदस्त लाभ देगा ये गज केसरी राजयोग। जो लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग ड्राइंग, पेंटिंग के, फैशन डिज़ाइनिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में 12/8 से लेकर के और 15/8 तक ये राजयोग बनेगा। 12/8 प्रातः 4:15 से लेकर के और 15/8 बाद दोपहर 12:52 तक ये राजयोग रहेगा आपकी धन के भाव में और आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करने का कार्य ये राजयोग करेगा। 17 अगस्त को शाम 5:28 पर चंद्रमा मकर राशि में आ जाएंगे। शाम 5:28 और यहाँ पर 19 अगस्त तक रहेंगे।
शाम 6:59 तक कुंडली के चौथे भाव में, सुख के भाव में, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है ये भौतिक सुखों का होता है। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका परिवार होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। आपके घर में किसी तरह का कोई कलह का वातावरण बना हुआ है, परिवार के सदस्यों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है या माता से संबंध आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो अगर आप 17 से 19 के बीच में प्रयास करेंगे तो संबंधों में सुधार आएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। दूसरी बात, चौथा भाव जो होता है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, और अगर आपका कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का मन है तो ये अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा और आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का, उनके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। जो लोग घरेलू उपयोग का सामान बेचते हैं, डेयरी रिलेटेड कार्य करते हैं, कृषि संबंधी कार्य करते हैं, ऐसे जातकों को भी इस समय अपने अपने क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग लॉन्ड्री का कार्य करते हैं, बेकरी का कार्य करते हैं, फोटोग्राफी का कार्य है, या सुगंधित पदार्थ है, या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, या होटल, मिनरल वाटर, आइस फैक्ट्री, इस तरह का कार्य करते हैं, या कोई सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, विशेष लाभ मिलेगा। अब यहाँ तक तो चंद्रमा और गुरु के द्वारा ये गज केसरी राजयोग बना। 19 अगस्त को 6:59 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, बुध और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। बुध और शुक्र जो हैं वो लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, त्रिकोण के भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर। तो ये समय जो होगा 1960 को यहाँ पर आएंगे और 21 अगस्त तक ये राजयोग बनेगा पंचम भाव में। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। 21 अगस्त 7:12। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। पंचम भाव जो है आपकी क्रिएटिविटी का होता है, पूर्व संचित कर्मों का होता है। इस समय पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना छात्रों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि देवगुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे, कोई नई शुरुआत करते हैं अपनी शिक्षा को लेकर के, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से भी आपको कोई अच्छा समाचार मिलेगा। और साथ ही साथ पांचवा भाव लव रिलेशंस का होता है। लव रिलेशंस में किसी तरह की दूरी बनी हुई थी तो एक दूसरे के करीब आएंगे और विवाह में परिणित होने का भी योग बनेगा। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए हैं, उनको तो ज़बरदस्त धन लाभ होगा ही होगा इस समय। जो लोग स्टेशनरी शॉप चलाते हैं या ज्वेलरी का कार्य करते हैं, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते हैं, इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। संतान की शिक्षा के लिए कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला सकते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन से जुड़ा कोई कार्य है तो उस तरह के कार्यों में भी इस समय आपको सफलता मिलेगी। 25 अगस्त को चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। चंद्रमा गुरु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग विशेष प्रभावी तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो इस समय आपके बन सकते हैं। 25 अगस्त को 10:29 रात्रि से लेकर के और 27 अगस्त को प्रातः 3:41 थोड़े कम समय के लिए अष्टम भाव में ये राजयोग बन रहा है, लेकिन इस समय अष्टम भाव से जुड़ी चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा।
गुप्त धन पाने का बहुत अच्छा अवसर है। कोई डूबा हुआ पैसा आपका है, प्रयास करेंगे मिल जाएगा। ससुराल से संबंध खराब हो रहे हैं तो संबंधों में सुधार आएगा। जो लोग तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वकालत करते हैं, ईंट भट्ठे से संबंधित कार्य करते हैं, चमड़े का कार्य करते हैं, जो लोग मेटल मिनरल्स का कार्य करते हैं, मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ कर के कार्य करते हैं या नर्सिंग का कार्य करते हैं, यहाँ तक कि जो लोग जासूसी का कार्य करते हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बहुत लाभ देने वाला होगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। इस जानकारी को अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। नमस्कार।